और झारखंड के कई इलाकों में सुबह से बारिश हो रही है। कल तक मौसम ऐसा ही रह सकता है। कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण पूर्व और उससे सटे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है और इसका असर देखा जा रहा है। 16 के बाद मौसम साफ होते ही ठंड बढ़ेगी। और इधर पश्चिम सिंहभूम में भी सुबह से लगातार बारिश हो रही है। मनोहरपुर में बारिश से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर सब्जी बाजार लगाने वाले स्कूली छात्रों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहीं खेतों में लगी सब्जियों को लेकर भी किसानों की चिंता बढ़ गई है। तो मौसम का मिजाज बदल गया है और हमारे साथ इस वक्त सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए, अचानक से मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। सुबह से ही बारिश हो रही है और अच्छी खासी बारिश हो रही है, लेकिन ये जो 3 दिन की बारिश, जिस तरह से पूर्वानुमान जताया गया है कि अगले 3 दिनों तक ये बारिश होगी, ये बारिश ठंड बढ़ाने वाली है। हाँ, देखिए, ये जो बारिश है ठंड को लेकर आ रही है ये बारिश। और जिस तरह से देखिए आज 13 तारीख हो गया है, लेकिन हम पिछले 15 दिन में भी देखेंगे तो ठंड का एहसास जो है रांची में उतना नहीं हो पाया है जितना ठंड होना चाहिए था। और जिस तरह से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में ही बताया था कि 13 तारीख से मौसम का मिजाज बदलेगा और शनिवार सुबह से ही, आज से ही मौसम का मिजाज बदल गया है। लगातार बारिश हो रही है और झारखंड के कई इलाकों में बारिश हो रही है। दक्षिणी इलाका हो या मध्य इलाका हो, यहाँ सुबह से बारिश हो रही है। रांची की बात करें, रामगढ़ की बात करें, बोकारो की बात करें, सरायकेला की बात करें, जमशेदपुर की बात करें, इन जगहों में बारिश हो रही है। और बारिश की वजह से जनजीवन पर इसका खासा इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा है। और लोग घरों से निकल रहे हैं, छाता है, रेनकोट है। और स्कूल का समय जो है जिस तरह से है अभी, वैसे में स्कूल के विद्यार्थियों के लिए परेशानी का सबब है। लेकिन देखिए 13 तारीख से लेकर 20 नवंबर तक का हम यदि मौसम विभाग ने जो पूर्व अनुमान अभी जो बताया है कि मौसम कभी धूप भी होगा, बारिश भी होगी। देखिए 19 और 20 नवंबर का भी फोरकास्ट जो है मौसम विभाग ने किया है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप के पास लो प्रेशर बनने की वजह से 19 और 20 नवंबर को भी जो है बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। और जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और जाहिर सी बात है कि जो मिनिमम जो टेम्परेचर होगा उसमें 3 से 4 डिग्री तापमान और गिर सकता है। मतलब ठंड का जो एहसास है वो लगातार बढ़ता जाएगा। और देखिए दरअसल भारत में होता ये है कि जब मानसून जब वापस आती है तो देखिए तमिलनाडु में जाड़े के मौसम में बारिश होती है और वहाँ लगातार भयंकर बारिश हो रही है। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि हवा का जो रुख है वो पूर्वी दिशा की ओर से है। तो ये जो है हम कह सकते हैं कि पूरे झारखंड में बारिश तो हो रही है, लेकिन आने वाले हमें लगता है कि 15 तारीख के बाद यानी 16 नवंबर से कनकनी बढ़ेगी और मिनिमम जो टेम्परेचर होगा उसमें भारी गिरावट आ सकती है। मतलब साफ है कि मौसम बदलेगा, मिजाज बदल गया है, तो वैसे में ठंड बढ़ेगी। और ठंड जब बढ़ेगी तो तमाम लोगों को जो है एहतियात जरूर बरतना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अभी भी कोरोना का संक्रमण ख़त्म नहीं हुआ है, लोग लगातार वैक्सीन ले रहे हैं, फिर भी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। और जो हार्ट के मरीज हैं या जो सीनियर सिटीजन हैं उन्हें अपना विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है। छोटे बच्चों का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि तापमान में गिरावट आने से परेशानियां बढ़ जाती हैं। और इसके साथ साथ कृषि की बात करेंगे तो हमें लगता है कि खेती बाड़ी में भी इसका खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए फूल गोभी हो, बंधा गोभी हो और अन्य जो सब्जियां हैं उसको वो नुकसान पहुंच सकता है। तो ये मौसम जो है किसानों के लिए बहुत
सुखद मौसम नहीं है, क्योंकि जो सब्जी का उत्पादन करते हैं, एक तो सब्जी का दाम इसी तरह बढ़ा हुआ है। आप देखेंगे फूल गोभी 100 रुपये किलो है, बंधा गोभी 60 रुपये किलो है, तमाम सब्जियों के दाम काफ़ी हैं। और ऐसे में जब सब्जियां खराब होंगी तो कीमतों पे और ज़्यादा उछाल आएगा। इसके साथ साथ जो आम जो दैनिक भोगी जो है, जो प्रतिदिन खाते कमाते हैं, वो मजदूर हो, रेजा हो, राजमिस्त्री हो, रिक्शा चलाने वाले, साइकिल रिक्शा चलाने वाले, उन लोगों के लिए ये मौसम बहुत अच्छा मौसम नहीं माना जा रहा है। क्योंकि कई लोग जो है अभी घरों से भी मजदूर शहर में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि बारिश की वजह से कहीं ना कहीं लोग घरों में बंद हैं। रांची की सड़कों में जो रफ्तार अभी दिखाई देनी चाहिए वो नहीं दिखाई दे रही है, सन्नाटा थोड़ा है। और अंजलि, ये भी बहुत अहम होगा, ये भी बहुत अहम होगा कि जैसे 3 दिनों के बाद कपकपी और बढ़ेगी। और ये जो अभी मौसम आप ये जो स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख रहे होंगे, देखिए किस तरह से फॉग सा नजारा है, बिल्कुल ऐसा मानो कोहरा छा गया हो, बारिश हो रही है। और यही कपकपी बढ़ने वाली है अगले 3 दिनों में। जब बारिश थमेगी उसके बाद ठंड और बढ़ेगी, नवंबर की ठंड ये और सताने वाली है। ऐसे में जो कोरोना जो संक्रमण की बात है, अब देखिए हमने रिम्स की भी तस्वीर दिखाई कि वहां पर जांच के लिए अब लाइन लगने लगी है, लोग टेस्ट कराने के लिए पहुंच रहे हैं, चूंकि फेस्टिव सीजन गुजरा है। ऐसे में बहुत एहतियात बरतने की जरूरत पड़ेगी। हाँ देखिए, सबसे पहला तो ये है कि सभी लोगों को मास्क जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि विश्व के कई देशों में जो है कोरोना ने फिर से दस्तक दी है। और झारखंड में भले प्रतिदिन जो है मामले कम जरूर आ रहे हैं, लेकिन रांची में अभी भी जो एक्टिव मरीज हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। तो ऐसे में हमें लगता है कि लोगों को मतलब सावधानी पूर्वक रहने की ज़रूरत है। और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है, वैक्सीन लेना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि देखिए एहतियात के साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि जो भी बाहर से आए हैं या फिर जो बाहर गए थे इन त्योहारी सीजन में वापस लौटे हैं, तो अपनी जांच कराएं, टेस्ट कराएं और एहतियात जरूर बरतें, ताकि इस मौसम में कोरोना से भी बच सके और ठंड से भी बच सके। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो ये जो मौसम है ये 15 नवंबर तक ऐसा ही रहने वाला है, और जब ये बारिश थमेगी, जब ये मौसम साफ होगा, तो ठंड और बढ़ने वाली है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।